मेरे बच्चे, मनुष्य को अपने जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों ना उठाने पड़े, लेकिन यदि वो अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर दूसरों से नफरत किए बिना जिंदगी जीता है, तो उसे प्रगति दिलाने की जिम्मेदारी स्वयं मेरी अर्थात परमपिता परमात्मा की हो जाती है। मैं ऐसे व्यक्ति को वो सारे सुख प्रदान करता है जो किसी धनी से धनी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन के वो सारे क्षण जिनमें तुमने दुख का अनुभव किया, पीड़ा का अनुभव किया, मैं तुम्हारे उन सभी अनुभवों से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं तुमने उस दर्द में कैसा महसूस किया था। जब तुम्हें धोखा मिला तब तुमने कैसा महसूस किया था। तुम्हारी हर पीड़ा का साक्षी रहा हूं मैंने तुम्हारे आंखों के एक एक आंसुओं को देखा है, उसमें भरे हुए दर्द को देखा है। और इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारे भीतर भरी करुणा और दया भाव से भी परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कैसे तुम अपनों की सहायता करने के लिए ललायित रहते हो। इसके बावजूद कि वो तुम्हें दुख पहुँचाए, इसके बावजूद कि वो तुम्हारा दिल तोड़े, तुम्हें क्रोध दिलाएं, तुम्हारी बातों को ना समझें, इन सब के बावजूद तुम अपनों की खुशी चाहते हो। उन सभी लोगों की जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम बसा है, तुम उन्हें कभी भी दुख में देखना नहीं चाहते, उन्हें कभी भी कष्ट में देखना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, तुम्हें ये संदेश आज यूं ही नहीं प्राप्त हो रहा है। इस संदेश को तुम्हें प्राप्त होने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, जब किसी मनुष्य का भाग्य बदलने वाला होता है तो उसे संकेत ही संकेत मिलते रहते हैं। उसके जीवन में संकेतों की बौछार हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य उन संकेतों को समझने में असमर्थ होता है, उन संकेतों की भाव भंगिमा समझने में असमर्थ होता है, उन संकेतों का अर्थ समझने में असमर्थ होता है, तब मैं उसे एक बेहद ही स्पष्ट संदेश भेजता हूँ। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में तुम्हें बताया कि जिन व्यक्तियों के मन में दूसरों के लिए नफरत नहीं होती, दूसरों के लिए दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, भले ही वो उसके लिए कितना ही गलत क्यों ना सोचे, इसके बावजूद जब वो उन व्यक्तियों का बुरा नहीं चाहता, तो मैं ऐसे व्यक्तियों को स्वयं ही ऊपर उठा देता हूँ। मैं स्वयं ही उनको तरक्की प्रदान करा देता हूँ। मैं स्वयं ही उन्हें प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ा देता हूँ। मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर उस रास्ते पर लेकर जाता हूँ जिस रास्ते पर उन्हें न केवल प्रगति प्राप्त हो, बल्कि उन्हें प्रेम प्राप्त हो, असीम प्रेम प्राप्त हो, साथ ही सुकून के वो एहसास प्राप्त हों जिन एहसास को पाने के लिए बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी अथक परिश्रम करता है किंतु पा नहीं पाता। जिन संदेशों को पाने के लिए बड़े से बड़ा मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता है पर फिर भी पा नहीं पाता, मैं उन संदेशों को तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें ये दिव्य संदेश दे रहा हूं। इस समय तुम्हारे नेत्र दिव्यता से युक्त हैं। इस समय तुम्हारे मन में प्रेम की ऊर्जा भरी हुई है। इस समय तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से सराबोर हो चला है। और इस क्षण में मैं तुम्हें ये दिव्य संदेश दे रहा हूँ। इस क्षण में तुम्हारे ये दिव्य नेत्र, दिव्यता से युक्त नेत्र इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तुम्हारा पूरा शरीर एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ है जिस शक्ति के आने के बाद गरीब से गरीब मनुष्य भी धनवान हो जाता है। जिस शक्ति के आने के बाद निर्बल से निर्बल मनुष्य भी सबल हो जाता है। जिस शक्ति के आने के बाद नफरत पाए हुए मनुष्य के जीवन में भी प्रेम की दिव्यता बह उठती है। तुम अभी उन्हीं शक्तियों से घिरे हुए हो और ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। ये तुम्हारे ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम इस दिव्यता को आज प्राप्त कर सके हो। बहुत से मनुष्य इस धरती पर इस दिव्यता को प्राप्त करने के इच्छुक रहे हैं। वो जीवन भर ललायित रहते हैं कि उन्हें ये क्षण, ये घड़ी प्राप्त हो, किंतु उन्हें ऐसा हासिल नहीं हो पाता। लेकिन तुम्हें ये घड़ी
मिल रही है। ये घड़ी बहुत सुनहरी है। तुम्हारे अकेलेपन का अब परिणाम मिल रहा है। तुमने बहुत समय अकेलेपन में गुजारा है, साथ की चाह में गुजारा है, साथी के प्रेम की चाह में गुजारा है, अपने परिवार की भलाई का सोचा है, अपने समाज की भलाई का सोचा है। तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार लाए हैं अपने मन में इस धरती के लिए, इस समाज के लिए। इसके बावजूद कि तुम्हें हमेशा दुख ही दुख मिला है, किंतु तुम उन दुखों से बहुत ऊपर उठ गए और ये बहुत बड़ा कारण रहा है आज तुम्हारे जीवन के बदलाव होने का। तुम्हारा जीवन अब बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरने वाला है जिसमें तुम थोड़े से असमंजस की स्थिति में आ सकते हो, जिसमें तुम्हें थोड़ा असहजता महसूस हो सकती है। लेकिन याद रखना, जब भी परिवर्तन का दौर इस संसार ने झेला है तो उसे थोड़ा असहज होना ही पड़ा है। जिस प्रकार जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ को पीड़ा होती है। हालांकि ये एक शुभ समाचार होता है, ये एक शुभ घड़ी होती है, किंतु ये पीड़ा असहनीय होती है। ये पीड़ा ऐसी होती है जैसे मृत्यु हो रही हो। इस प्रकार की पीड़ा के बावजूद भी एक सुखद समाचार मिलता है। उसी प्रकार तुम्हारा ये जीवन जब एक सुखद अनुभव की ओर बढ़ने वाला है तो तुम्हें थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन तुम्हें इस असहजता से घबराना नहीं है, तुम्हें इस आज सहजता से डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ये विचार करना है कि आज मैं परमपिता तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ, तुम्हें सूचित कर रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम प्रेम के भागी होने वाले हो, तुम असीम प्रेम को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे साथी के मन में प्रेम की एक दिव्य धारा बहेगी और वो तुम्हें प्रेम की सकारात्मक ऊर्जाएं निरंतर भेजता रहेगा और तुम उन तरंगों को प्राप्त कर खुशी महसूस करोगे। धन की वर्षा होगी अब तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे अवसर अब आएंगे जब धन तुम्हारे जीवन में आता ही जाएगा। उस लक्ष्मी का स्वागत करना होगा तुम्हें, खुली हाथों से स्वीकार करना होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, इस पूरी प्रक्रिया में तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण करेंगी। तुम्हें किसी से भी भयभीत नहीं होना है, तुम्हें किसी से भी घबराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम सदा सुखी रहो।